नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी साहित्य का इतिहास। जो आप देख रहे हैं ये अ, हिंदी साहित्य के इतिहास के हैंड रिटन नोट्स हैं और हम इनके माध्यम से महत्वपूर्ण जो भी तथ्य हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से आज उन पर बात करेंगे। इसके बाद हम आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल इन सभी पर बारी बारी से इन नोट्सों की चर्चा करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं। देखिए, इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में तो इतिहास की यहाँ बात की जा रही है। इतिहास इति, ह और अस धातु है और यहाँ पर इति का अर्थ है समाप्त और हा का अर्थ है निश्चिति और अस धातु का अर्थ होता है होना। अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। जिसकी एक निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास, माने जो बीता हुआ है उसे इतिहास कहेंगे। अब देखिए प्रोफेसर कार्लाइल ने क्या कहा है इतिहास के बारे में। प्रोफेसर कार्लाइल कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले दर्शन को हम क्या कह सकते हैं? इतिहास कह सकते हैं। और किसी भी स्थान के लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। इतिहास, आपको बता दिए, साहित्य क्या कहलाता है कि किसी भी स्थान के लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही क्या है? साहित्य। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति या कहें तो मनोवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह परिभाषा किसकी है? यह आचार्य शुक्ल की परिभाषा है। किसके लिए? उस साहित्य के लिए। साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये शुक्ल के अनुसार परिभाषा है। अब देखें, अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत तो 19वीं शताब्दी में ऐसे मानी जाती है, लेकिन इससे पहले भी कुछ रचनाएं ऐसी मिलती हैं जिनमें इतिहास संबंधी कुछ तथ्य प्राप्त हो जाते हैं। देखिएगा, मतलब हिंदी साहित्य के जो इतिहास है, इतिहास संबंधी तथ्य और भी जो रचनाएं हैं उससे प्राप्त हो रही हैं। देखें, ये जो रचनाएं हैं देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता जो पुस्तक है वो है गोकुलनाथ की। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ की पुस्तक है। विचित्रोपदेश किसकी है? कक्षेदी तिवारी की। भक्तमाल, भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है। राग कल्पद्रुम किसकी है? कृष्णानंद व्यास। कवित्र रत्नाकर मातादीन मिश्र। सुंदरी तिलक किसकी है? हरिश्चंद्र की है। कविमाला हरिराय या तुलसी। और वल्लभ दिग्विजय यह यदुनाथ की है, यदुनाथ। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में वास्तविक योगदान देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। इस कार्य में निम्न विद्वानों का योगदान माना जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, पहला है हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम प्रयास 1839 ईस्वी में फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा किया गया। ठीक है, पहला प्रयास। द्वितीय प्रयास 1883 ईस्वी में शिवसिंह सेंगर, जो प्रथम भारतीय प्रयास था। इससे पहले फ्रेंच विद्वान ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए प्रयास किया। दूसरा मतलब भारतीय प्रयास जो सबसे पहले किया गया वो शिवसिंह सेंगर के द्वारा। और इसके बाद सच्चे अर्थों में
सर्वप्रथम प्रयास जो है 1888 का है। वो किसके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा किया गया। और इन्होंने प्रथम काल विभाजन प्रस्तुत किया। प्रथम काल विभाजन साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहले सच्चे अर्थों में जो किया गया वो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा। प्रथम परंपरागत इतिहास जो लिखा गया वो 1913 में मिश्र बंधु के द्वारा। और मिश्र बंधु में कौन कौन से मिश्र बंधु हैं? गणेश मिश्र, बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव म्यारी मिश्र। अगला है सच्चे अर्थों में प्रथम परंपरागत इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। सच्चे अर्थों में प्रथम परंपरागत इतिहास 1929 में किसके द्वारा? आचार्य शुक्ल के द्वारा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम गारसा दत्तासी की बात करेंगे। इनके इतिहास लेखन में और इतिहास की कौन सी पुस्तक है इस सब के बारे में जानेंगे। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी के द्वारा किया गया। हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी, ये जो ऐतिहासिक पुस्तक है साहित्य की, हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो है गारसा दत्तासी की हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। इस रचना का प्रकाशन 2 संस्करणों में किया गया। पहला संस्करण है 1839 का और दूसरा जो संस्करण है, दूसरा भाग है वो है 1849 का, 10 साल बाद का। द्वितीय संस्करण देखिए, प्रथम व द्वितीय भाग 1870, द्वितीय संस्करण का मान लो द्वितीय भाग में जो आया है। तृतीय व चतुर्थ भाग आपका 1871 का। प्रथम संस्करण ये है, प्रथम भाग द्वितीय भाग, और द्वितीय संस्करण ये है, प्रथम व द्वितीय भाग 1870 और तृतीय व चतुर्थ भाग 1871। तो कुल मिला के इनके 2 संस्करणों में इस प्रकार से इन भागों में यह संपादित हुई है रचना। अगला है, इस पुस्तक के प्रकाशक कौन हैं? हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी के प्रकाशक कौन हैं? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, ये प्रकाशक रहे हैं। मुख्य विशेषताएं क्या हैं इस पुस्तक की? यह पुस्तक मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। कौन सी? हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी, ठीक है, गारसा दत्तासी की पुस्तक है। 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा तबकात अश्वरा नाम से इस पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया गया। करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में किस नाम से? तबकात अश्वरा नाम से इस पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया है। इसके बाद 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा एंदवी साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया है। हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है 1952 में। किस नाम से? एंदवी साहित्य का इतिहास। अगला देखते हैं। अब देखिए, इस पुस्तक में शामिल कवियों की संख्या, संस्करण, शामिल कवि और हिंदी कवि। जब यह पुस्तक फ्रेंच भाषा में थी वो तो 738 कवि शामिल हुए। कुल हिंदी के 72 कवि थे। उर्दू में जब करीमुद्दीन द्वारा इसको अनुवादित किया गया तो 1004 कवि थे और 60 हिंदी के थे, और हिंदी में अनुवादित किया गया तो 358 कवि रह गए और 220 इसमें हिंदी के ही थे। अब देखिए उपलब्धियां। इस एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण प्रयास, जिसने अन्य भारतीय विद्वानों को भी इतिहास लेखन की प्रेरणा दी, यह इस पुस्तक के द्वारा उपलब्धि मानी जाती है। कमियां क्या हैं इस पुस्तक में? इस रचना में कवियों के कालक्रम का विवेचन नहीं किया गया है। कवियों के कालक्रम का विवेचन ना होना इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण कमी है। और क्या है? इसमें कवियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार स्थान दिया गया है। इसमें
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कवियों का स्थान मिला है। और अगली कमी है, पुस्तक में युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया है। युगीन प्रवृत्तियां जो हैं उनका विवेचन नहीं है। और सारांशतः उक्त खामियां होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में एक इतिहास पुस्तक के रूप में स्थान न दिया जा सकता। यह इतिहास पुस्तक नहीं है। अब देखिए, एंदुई और हिंदुस्तानी का अर्थ में क्या है। हिंदू जनता के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा को एंदुई कहा है। एंदुई क्या है? हिंदी जनता के द्वारा या हिंदू जनता के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा। हिंदुस्तानी माने मुस्लिम जनता द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा हिंदुस्तानी है ना। हिंदुस्तानी माने हिंदुस्तान की है, तो मुस्लिम जनता द्वारा जो बोली जा रही है हिंदी भाषा वो हिंदुस्तानी है, और जो हिंदू द्वारा बोली जा रही है यहाँ पर वो एंदुई है। अब बात करेंगे ठाकुर शिव सिंह सेंगर के इतिहास की। तो शिव सिंह सेंगर पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। फ्रेंच भाषा में जो लिखा गया वो आपका 1787 द्वारा, और हिंदी भाषा में सबसे पहले जो प्रयास किया गया इतिहास लेखन का वो शिव सिंह सेंगर, और इनकी रचना वो है शिव सिंह सरोज। कब प्रकाशित हुई है? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। नोट देखते हैं क्या है इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा 78 में ही कर दिया गया तथा किंतु अनेक कमियां रह जाने के कारण इसका वितरण नहीं किया गया, एवं पुनः संशोधन के पश्चात 1883 लगभग 5 साल बाद 1883 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया। इस रचना में लगभग 1000 कवियों का विवेचन किया गया है। इसमें कवियों के जन्मकाल का भी विवेचन किया गया है, परंतु वर्तमान में वे सभी अमान्य प्रमाणित हो चुकी हैं। महत्व क्या है वो देखते हैं। उस समय उपलब्ध हिंदी की समस्त जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास जो किया गया, जिससे आगे के इतिहासकारों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। इस पुस्तक की ये उपलब्धि है, और कमियां क्या हैं वो भी देखते हैं। जन्म एवं मृत्यु काल का मनमाने ढंग से उल्लेख किया गया है इस पुस्तक में। कवियों की जन्म एवं मृत्यु काल का। कवियों को कालक्रम की अपेक्षा हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार स्थान दिया गया है। हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार हिंदी की वास्तविक शुरुआत 11वीं सदी से मानी जाती है, परंतु इन्होंने हिंदी का प्रारंभ काल विक्रमी संवत 770 स्वीकार किया है। जिसके कारण क्या हुआ है, जिसके कारण आप कवि पुष्पदंत या पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे हैं। पुष्पदंत को मान लिए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक को इसलिए व्रत संग्रह नाम दिया है। उक्त कमियां होने के कारण इसे वर्तमान में इतिहास की संज्ञा नहीं दी गई है। इसे एक व्रत संग्रह कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब हम अगले जो इतिहासकार हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो साथियों, अगर ये नोट्स अच्छे लगे तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।